नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने साफ-साफ डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर जो है 21,500 का लेवल जो है वो डू डाई का लेवल रहेगा। हम लोग केवल तभी शॉर्ट करेंगे मार्केट के अंदर जब मार्केट गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम लोग शॉर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी और इस चीज़ को आप अगर समझते और इसका मैं ऐसा करता क्यों हूँ, मतलब मैं अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं शॉर्ट की तरफ क्यों नहीं जाता, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर आप लोगों को समझाया था। तो दोस्तों फटाफट से आइए चलिए सुन लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। 2 मिनट की मतलब आपको मैं सुनाता हूँ लर्निंग जो कल को थी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं हम लोगों ने क्या बातें की थी कल वाली वीडियो में। तो रिमाइंड कराना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अभी मैं आपके लिए कल वाली वीडियो चला रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल मार्केट गैप डाउन कर जाए तो वहाँ पर प्लीज़ शॉर्ट पोजीशंस मत बनाइएगा, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा गैप डाउन कर जाए, क्योंकि देखो क्या होता है, बेरिश मार्केट है ना। Healthify helped me stay consistent even when I slipped up. Your gallery shows you enjoyed a burger. Consider a beach work. बेरिश मार्केट जो है ये 3-4 दिन से बेरिश मार्केट में गैप अप खुलने के बाद लोग क्या करते हैं, बुलिश ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट में उसमें फिर क्या होता है, बुलिश ट्रेड जो लेते हैं ना नॉर्मल लोग, फिर मार्केट उनको मारता है, इसलिए मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ही हो गया तो क्या होगा, सब बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, सब नॉर्मल लोग वो क्या लेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे और नॉर्मल लोग अगेंस्ट मार्केट चलेगा। तो गैप डाउन होने के बाद आप बेरिश ट्रेड मत लेना, क्योंकि सारे नॉर्मल लोग क्या करेंगे, वो बेरिश ट्रेड ही लेंगे। क्योंकि सुबह सुबह 15-20 मिनट में जैसा बिहेव दिखाता है ना मार्केट, मोस्टली 90% जो हमारा माइंड सेट है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा गैप डाउन होते के समय बेरिश ट्रेड नहीं लेने की सोचता। थोड़ा सा गैप अप हो जाए तब सोचूंगा बेरिश ट्रेड लेने की, अगर गैप डाउन होगा तो बेरिश ट्रेड लेने की नहीं सोचूंगा। आई थिंक आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि बेशक से हमारा डाटा पॉइंट जो है वो नेगेटिव है, प्राइडिक्शन जो है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पर हम कभी भी बेयरिश ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। और हमारा मूविंग एवरेज जो था 20 दिन का, वो भी हमारे नज़दीक ही था। तो यहाँ पर हम लोगों ने हर चीज़ जो है डिस्कशन करी थी कल वाले वीडियो में, जो कि आपको मैंने सुना भी दिया। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों, आज सुबह ही मार्केट खुलने से पहले ही 1 मिनट पहले ही मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी कि आपका जो 21,500 है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक आप कोई भी बेरिश ट्रेड मत लीजिएगा। ये भी आपको मैंने आज सुबह सुबह समझाया था। एग्जैक्टली 1:06 के ऊपर मुझको ये समझ में आ चुका था कि भाई मार्केट आज बुरी तरीके से बियर्स को ट्रैप करने वाला है। ये आपको अपडेट कर भी दिया था 1:06 के ऊपर। तो दोस्तों, ये सब अपडेट आपको आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती हैं डेली बेसिस के ऊपर। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल हमेशा ज्वाइन करके रखिए। आपको 10 में से 8 या 9 बार आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द मार्केट। 1 या 2 बार तो कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है। जैसे कि आज ही मिली आपको 1:06 के ऊपर मिला आपको कि साफ साफ मैंने लिखा कि आज जो है बियर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये प्रेडिक्शन क्या था, आज उसको भी सीख लेते हैं। यहाँ फटाफट से आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं। 1:06 के ऊपर क्या हुआ था ऐसा कि यहाँ पर मार्केट में बियर ट्रैप होने थे, ये पता लग गया था पहले से पहले। तो दोस्तों, 1:06 का टाइम फ्रेम हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। तकरीबन ये वाला जो प्राइडिक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1:06 यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल पे। तो इस कैंडल पे आपको मुझको पता लग गया था कि यहाँ पर एक जो है मतलब बेयर ट्रैप होने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो आज सुबह सुबह पहली कैंडल में जो लो लगा था ना, उसको वापस रीटेस्ट किया गया और वापस रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कैश की बाइंग भी आनी शुरू हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा से कैश की बाइंग आई। तो यानी कि ये एक तरीके से मतलब कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर मार्केट जो है नीचे तो कम से कम नहीं जाने वाला, यहाँ पे कोई ना कोई कैश के जरिए
मार्केट को सपोर्ट करने वाला है डेफिनेटली। दूसरी चीज़, अगर मार्केट को सुबह का लो तोड़ना है तो यहाँ पर क्या होना था कि यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेशन में नहीं जाना था, ठीक है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है और मार्केट किसी भी लेवल के आसपास रुक रहा है, ठीक है, जैसे कि 21,500 का लेवल है, उसके आसपास मार्केट आज पूरा दिन रुका, ठीक है, पूरा दिन ठहरा, तो मतलब ये है कि देखो होता क्या है, बियर्स जो होते हैं ना वो मार्केट में टाइम नहीं लगाते गिरने में मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट 21,500 के आसपास रुक रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, वो भी तकरीबन सुबह 9 बजे से लेके और 4 घंटे कंसोलिडेशन किया 1 बजे तक, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही थी कि कोई ना कोई मार्केट को रोक रहा है यहाँ पर गिरने से। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर ये कैश बाइंग के कैंडल्स वॉल्यूम के साथ दिखनी शुरू हो गई तो भी एक कन्फर्मेशन आ गया कि हाँ भाई अब तो मार्केट बियर्स को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ पर 21,500 के ऊपर जो है फ्रेश पुट राइटिंग भी हो रही थी आज सुबह से ही। तो ओवरऑल जो था वो डाटा भी और जो कैश बाइंग थी वो भी, और 20 डेज़ का डेली मूविंग एवरेज जो था 1 डे के ऊपर वो भी, मतलब हर चीज़ जो है ना ये सपोर्ट कर रहा था कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है आज नीचे का मूव नहीं आएगा, आज ऊपर का ही मूव आएगा। और दोस्तों 1:06 के ऊपर तकरीबन इस कैंडल के आसपास आपको पता लग गया था हमारे चैनल के ऊपर कि मार्केट ऊपर जाएगा, और फाइनली मार्केट ऊपर अच्छा खासा गया भी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बच गए आज बेयरिश ट्रेड लेने से, और बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे और कि भाई हम सर आपके अपडेट से आज बेयरिश ट्रेड में फंस जाते, अगर हमने बेयरिश ट्रेड लिया होता तो। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या आप आज बेयरिश ट्रेड में फंसे या बच गए, मैं आपके कमेंट का वेट ज़रूर करूँगा। दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों फटाफट से अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों कल है एक्सपायरी, ठीक है, कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, मार्केट ना मैक्सिमम टाइम, जैसे कि आज 4 घंटे के आसपास प्रीमियम के खाया है ना, तो ऐसा ही एक 3 से 4 घंटे का टाइम फ्रेम कल भी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर कल 600 से 700 के बीच में ना कल 3 से 4 घंटे मार्केट ना कंसोलिडेट करेगा और प्रीमियम मीटिंग करेगा, ख्याल रखना इस चीज़ का। एक पॉजिटिव माइंडसेट अभी है क्योंकि कैंडल जो है आज की वो पॉजिटिव है, इसलिए तो कैंडल पॉजिटिव है इसलिए आज का कल के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इस ट्रेंड लाइन का जो अगर मैं देखूं जो रेसिस्टेंस है वो कहाँ पे आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखता हूँ, मैं आपको बता दूंगा फिर। तो यहाँ पर इसका जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, वो निकल के आ रहा है आपका ये 720 730 के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली कल क्या होने वाला है, 600 और 700 के बीच में ना दोनों तरफ का मूव आएगा और कंसोलिडेशन चलता रहेगा और प्रीमियम मीटिंग होगी मैक्सिमम टाइम। तो ये मेरा कल का व्यू है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ही रहेगा, चाहे स्लो रहे, लेकिन ऑप्शन बाइंग वाले ख्याल रखना, ऑप्शन बाइंग वालों के लिए आज तो मूव अच्छा आ गया, लेकिन कल के लिए मूव आना ऑप्शन बाइंग वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम मीटिंग होगी। और जो है कल थोड़ा सा रेंज बाउंड टाइप का मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बायस जो है वो यही है कि भाई थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेशन करे, तो मतलब मार्केट ऊपर एक बार ज़रूर जा सकता है कल, ठीक है। ये है मेरा बायस। बात कर लेते हैं यहाँ पर FISDIs की एक्टिविटी की। FISDIs जो है दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर 2000 करोड़ की बाइंग हुई, 2000 करोड़ की सेलिंग हो गई, तो ओवरऑल न्यूट्रल रहा। बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन 11 तारीख की क्या बता रही है, देख सकते हो 700 के ऊपर हैवी कोलैटर हैं और 800 के ऊपर भी हैवी कोलैटर हैं, तो यानी कि और 600 के ऊपर जो है सपोर्ट बैठे हुए हैं, तो यानी कि वही वाली बात 600 से 700 के बीच में अच्छा खासा कंसोलिडेशन कल दिखेगा आपको, प्रीमियम मीटिंग होगी, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो ये बता दिया मैंने, डाटा मैंने आपको बता दिया। डाटा जो है वो आज का क्या है, बुलिश पोजीशंस क्लोज हुई हैं, इसका मतलब वो ये बियर हो गए हैं, कौन, रिटेल वाले। अगर रिटेल वाले बियर हो गए तो डाटा कैसा कहलाएगा हमारा, बुलिश। अब ये डाटा बुलिश है, लेकिन एक बात फिर से ख्याल रखना कि कल अगर गैप अप ही हो गया तो आप बुलिश ट्रेड मत लेना, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बता रहा हूँ। कल अगर गैप अप ही हो गया तो बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। बुलिश ट्रेड बनने के लिए तो सेम लेवल में मार्केट खुले या गैप डाउन खुले, ठीक है, तभी बनेगा बुलिश ट्रेड, ख्याल रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये डाटा जो है मैंने आपको समझा दिया और प्रेडिक्शन समझा दिया, और
ऑप्शन चेंज बता दी, हर चीज़ बता दिया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी दोस्तों आज एक्सपायरी की वजह से रिकवर करी थोड़ी बहुत, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक रिकवरी टाइप की कैंडल दिखी। लेकिन दोस्तों ये कैंडल जो है वो केवल और केवल बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी हुई है आज। तो अब ये कैंडल को प्रूव करना होगा कि हाँ अगर इसमें जान है तो इसको मतलब मार्केट को ढकेलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और 20 डेज़ का मूविंग एवरेज जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर येलो कलर से दिख रहा है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कल क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ भाई बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में है। अदरवाइज बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में अभी भी नहीं है, क्योंकि 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। कल प्रूव करना होगा इसको बैंक निफ्टी को, तो कल के कल हम देखेंगे। अच्छा आज ना रिलायंस के जो है चार्ट में जो है वो पॉजिटिवनेस बहुत अच्छी आई है। उनकी तरफ न्यूज़ भी आई थी कि भाई वो इन्वेस्टमेंट उसमें रिलायंस जो है वो करने वाला है। अदानी भी कह रहे हैं कि भाई हम अगले 5 साल में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात के अंदर। और मुकेश अंबानी साहब भी कह रहे हैं कि हम भी इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो इंडिया वैसे भी, इंडिया जो है ना वो मतलब आगे आने वाले 6-7 साल या 10 साल में बहुत ग्रोइंग ऑलरेडी चल रहा है, और आगे 6-7 साल 10 साल में अच्छा ग्रो करेगा भी। तो ये तो कंफर्म है। और इनको ग्रो करने में अदानी, अंबानी और जो ये टाटा, ये सब कंपनीज़ के शेयर्स, ये सब कंपनियां ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप की कुछ कंपनीज ही हैं जो कि हेल्पफुल होंगी, लेकिन मेजरली तो यही रहेंगी। तो आज न्यूज़ आई, न्यूज़ की वजह से स्टॉक 2% के आसपास भागा, तकरीबन 3% भागा। और ये स्टॉक कल भी भागने के मूड में रहेगा, लेकिन आज के जितना नहीं भागेगा। लेकिन इसका अगर 1% भी भागा ना तो ये 2700 तक आराम से, 2700 नहीं 2680 तक आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक तो अभी बुलिश जोन में ही है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके भागा है, तो इट इज़ गुड। और इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है, तो दिस स्टॉक इज़ एक्चुअली गुड फॉर द टुमारो। ठीक है, ऑल टाइम हाई देखो इसने अचीव कर लिया है, तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड स्टॉक। और इसमें ना देखो एक पैटर्न भी बन रहा है, ये पैटर्न भी देखो बन रहा है। इसमें कौन सा पैटर्न है बताओ ज़रा। ये है क्या, कप। ठीक है, अब ये कप है और कप के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, अब थोड़ा नीचे, और ये हैंडल का ब्रेकआउट। तो भाई रिलायंस तो बुलिश ही है। ठीक है, रिलायंस तो बुलिश ही है अभी भी। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह है भाई, इसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 20 दिन के ऊपर क्लोज करेगा तो ये भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बट अभी रिलायंस क्योंकि अच्छा है तो इसलिए निफ्टी अच्छा होने की उम्मीद है कल के दिन। लेकिन अगर गैप अप होता है तो मैं उसमें नहीं कूदूंगा बिना वजह से। और अभी कल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है। टाटा क्योंकि बुलिश है और रिटेल बियरिश है, इसलिए कल के दिन थोड़ा सा 700 की तरफ मार्केट जाता हुआ लग रहा है। बाकी की आपको लाइव अपडेट मिलेंगी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।